वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद शहर में आटे के हवाले से मसाइल। सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। सारिफीन को सस्ते आटे की फराहमी के लिए सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 74 कर दी गई। इससे कबल शहर में 19 और जिला भर में 34 सस्ता सेल आटा पॉइंट्स थे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद शहर में आटे के हवाले से जहां मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई है। सार्फिन को सस्ते आटे की फराहमी के लिए सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 74 कर दी गई है। इससे कबल शहर में 19 और जिला में 34 सस्ता आटा पॉइंट बनाए गए थे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद शहर में आटे के हवाले से मसाइल बढ़ गए। सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। सार्फिन को सस्ते आटे की फराहमी के लिए सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 74 कर दी गई। इससे कबल शहर में 19 और जिला भर में 34 सस्ता आटा पॉइंट्स बनाए गए थे। और अब आपको हम खबर दे रहे हैं फैसलाबाद में जलजिले के झटके, चनियोट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चलें फैसलाबाद और गिरदोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। चनियोट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में जलजिले के झटके, चिन्योट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चले हम खबर के हवाले से फैसलाबाद में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। चनियोट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चले फैसलाबाद और चनियोट और इसके अलावा दीगर इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। फैसलाबाद और गिरदोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए। चिन्योट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले के मरकज का फिलहाल तयन नहीं किया जा सका है। आपको बताते चलें फैसलाबाद, चनियोट और इसके गिरदोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले की शिद्दत का भी अभी तक पता नहीं चल सका। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद, चनियोट और गिरदोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। फैसलाबाद और गिरदोनवा में जलजिले के झटके, चिन्योट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। आपको बताते चलें फैसलाबाद और गिरदोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा चनियोट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा फैसलाबाद और चनियोट में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन भर में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये ज़लज़ले के झटके जो हैं वो 7:28 के ऊपर जो है वो महसूस किए गए हैं और इस हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई है, जिसका मरकज़ जो है वो कोइंबटूर का इलाका जो मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है। ताहम इस हवाले से जो है वो नेशनल सेस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर इस्लामाबाद की जानिब से कोई बाकायदा जो है वो ताहाल जो है प्रेस रिलीज नहीं जारी हुई। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से इसका जो मुमकिन जो रीजन वो हिंदुकश्ता एरिया जो है बताया जा रहा है। इस वजह से 5.5 रेक्टर स्केल का ये ज़लज़ला था, जिसके बायस जो है वो जो है काफ़ी जो है उसकी शिद्दत महसूस की गई। खसूसी तौर पर अगर बात की जाए जंग की, तो जंग में इसकी जो है काफ़ी शिद्दत महसूस की गई और इससे कबल भी जो है वो एक रोज़ तक जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और आज भी पाकिस्तान के और में जो है वो ज़लज़ला महसूस किया गया और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक जो है ये ज़लज़ले के जो झटके हैं ये पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान के इलाकों के अंदर भी जो है वो और अफगानिस्तान के इलाकों के अंदर भी महसूस किए गए हैं। जी। फैसलाबाद, चनियोट और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद, चनियोट और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत का तयन 5.5 लगाया गया है और ज़लज़ले का मरकज़ जो है वो हिंदुकश का इलाका था। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में फैसलाबाद, चनियोट और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद और गिरदोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। फैसलाबाद में जलजिले के झटके, चिन्योट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। टोबा टेक सिंह में भी जलजिले के झटके, रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.5 महसूस की गई।
फैसल आबाद के अलावा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। जी, अभी कुछ ही देर पहले, अभी चंद मिनट पहले जल्जले के झटके महसूस हुए हैं फैसलाबाद और गिरदोनवा में, और ये अच्छे खासे झटके थे जिसमें दफ्तरों में, घरों में बैठे लोग बाकायदा खौफजदा होकर दफ्तरों से बाहर निकल आए, घरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा को जिक्र करने लगे, और जो घरों में पड़ा सामान था, सामान भी हिलने लगा और लोग खौफजदा हो गए। और 5.5 शिद्दत का ये जल्जला स्केल पर बताया जाता है इसकी जो शिद्दत थी, और वाज़ेह तौर पर ये जल्जले की झटके हर शख्स ने महसूस किए। फैसलाबाद के साथ साथ झांग, टोबा और चन्योट में भी, टोबा टेक सिंह में, सब जगहों पर जल्जले के झटके महसूस किए गए। और इस जल्जले से अभी किसी किस्म की कोई जानी या माली नुकसान की इतला तो नहीं है, लेकिन काफ़ी शिद्दत के झटके थे जिसे बहुत पूरी तरह शिद्दत के साथ महसूस किए शहरियों ने। और जिस तरह होता है, शहरी जल्जले में लाजमी तौर पर खौफजदा हो जाते हैं और फिर कमरों से, घरों से बाहर निकल आते हैं, और इसके साथ साथ कलमा तैयबा का विर्द भी करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ देखने में आया, और फैसलाबाद समेत इस गिरदोनवा में जल्जले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। जफर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चलें, जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 महसूस की गई है। पाकिस्तान के इलाके फैसलाबाद, चन्योट, टोबा टेक सिंह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा, जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, लोगों का क्या तासुर सामने नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अब तक की जो इतलात हैं, जल्जले का मरकज अफगानिस्तान का इलाका बताया जा रहा है, और इसका जो शिद्दत थी 5.5 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई है, और इसका जो मरकज था वो अफगानिस्तान का इलाका था। पाकिस्तान समेत भारत, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान इससे मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में लालियां, बवाना, चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जड़ावाला और दीगर जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। और जैसे ही जल्जला आया तो लोगों की बड़ी तादाद अपने घरों से और मार्केटों में जो मौजूद थे वो बाहर निकल आए हैं और कलमा तैयबा का विर्द करते नजर आए हैं। अब से चंद लम्हे कबल ये जल्जला के झटके महसूस किए गए हैं, और अब तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक 5.5 रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत को रिकॉर्ड किया गया है। और इस जल्जले का जो मरकज था वो अफगानिस्तान का इलाका बताया जा रहा है, और इस जल्जले के झटके पाकिस्तान समेत ताजिकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार घुमन, तफसीलात के लिए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद समेत लालियां, भवाना, चन्योट, टोबा टेक सिंह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत 5.5 बताई जा रही है रेक्टर स्केल में। इसके साथ साथ पाकिस्तान समेत भारत, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, और जल्जले का मरकज जो है वो फिलहाल अफगानिस्तान का इलाका बताया जा रहा है। जल्जले के बायस लोग खौफ हरास से बाहर आ गए घरों से, और बाहर निकलकर लोगों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। आपको बताते चले, अहम खबर के हवाले से, ताज़ा तरीन खबर के हवाले से, फैसलाबाद, चन्योट समेत दीगर इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें लालियां, भवाना, चन्योट, टोबा टेक सिंह के इलाके शामिल हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल 5.5 बताया जा रहा है, जबकि जल्जले का मरकज अफगानिस्तान का इलाका बताया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया शामिल हैं इन जल्जलों के झटकों में। इससे कबल भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। आपको बताते चले, ताज़ा तरीन खबर के हवाले से, फैसलाबाद, चन्योट, लालियां, भवाना, टोबा टेक सिंह समेत बेशतर इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत फिलहाल रेक्टर स्केल पर 5.5 बताई जा रही है। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान का इलाका बताया जा रहा है, और मरकज इसका हिंदुकुश बताया जा रहा है। लोग खौफ हरास के बायस घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द लोगों ने शुरू कर दिया है।
फैसल आबाद में जलजले के झटके, चिन्योट में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 बताई गई। आपको बताते चलें, फैसलाबाद, लालियां, भवाना, चिन्योट, टोबा टेक्सिंग में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत का तयन 5.5 लगाया गया है। रेक्टर स्केल में पाकिस्तान समेत भारत, अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजले का मरकज फिलहाल अफगानिस्तान का इलाका बताया जा रहा है। जलजले के बायस लोग खौफ हरास से बाहर निकल आए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, बताइएगा जलजले की शिद्दत के हवाले से और इसके मरकज के हवाले से। अच्छा, बिल्कुल टोबा टेक्सिंग में भी जो है वो के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के फौरी बाद शहरी जो है अपने घरों से बाहर निकल आए, कलमे अतैबा का जो है वो विद करते रहे। तकरीबन जो है वो 10 से 12 सेकंड तक जो है वो जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तहम इस हवाले से जो है वो कोई किसी नुकसान की कोई इतला मसूल नहीं हुई है। तहम जब जलजला आया तो उसके बाद लोगों में खौफ हरास फैल गया, अपने घरों से बाहर निकल आए और वो जो है आकर कलमा अतैबा का विद भी करते रहे। जी मुबशर हसन नकवी हमें टोबा टेक्सिंग से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चले, जलजले की शिद्दत 5.5 बताई गई है। फैसलाबाद, लालियां, चिन्योट, भवाना समेत दीगर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान समेत दीगर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले का मरकज अफगानिस्तान का इलाका बताया जा रहा है। लोग खौफ हरास के बायस घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का वर्द शुरू कर दिया। जलजले का दौरानिया अभी तक फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। समुंदरी कमालिया और भवाना और टोबा टेक्सिंग में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का दौरा भी नाल्टीपुल मछली मंडी की हालत ना बदल सका। मुतल्लिका महकमे ने डीसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मछली मंडी की हालत जूं की तूं। मछली मंडी में कचरा ही कचरा मौजूद है। शहरियों का खरीदारी करना मुहाल हो चुका। मौसम के साथ मछली फरोशों का काम भी ठंडा पड़ गया है। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का दौरा भी नोवेल्टी पुल मछली मंडी की हालत ना बदल सका। मुतल्लिका महकमे ने डीसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मछली मंडी की हालत जूं की तूं। मछली मंडी में कचरा ही कचरा, शहरियों का खरीदारी करना मुहाल हो गया। मोहम्मद अली नारो इस वक्त मछली मंडी में मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मछली मंडी में, बल्कि यूं कहूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कीचड़ मंडी में। तो ये बेजाना होगा। सिटी 41 की खबर पर एक्शन लेते हुए कुछ दिन कबल डीसी ने मंडी का दौरा किया डिप्टी कमिश्नर ने, और अहकामात दिए कि इसकी रोजाना की बुनियादों पर सफाई की जाएगी। लेकिन मुतल्लिका महकमे ने एक दिन तो अमल किया, लेकिन उसके बाद डीसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। मछली मंडी में जगह जगह कीचड़ के ढेर हैं, गंदा पानी है, आने वाले शहरी परेशान हैं, जबकि दुकानदारों का काम सर्दी की मौसम की तरह ठंडा पड़ गया है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बात भी कर लेते हैं। अच्छा भाई, बताइएगा, डीसी साहब ने आए, अहकामात जारी किए, अमल हुआ, कितना हुआ, अब क्या हालात है? सर डीसी साहब होंगे आके देख रहे 5 साल बुलाओ जी, उन्होंने बुलाओ जी, वो आते ने आके सारा सफाई करते हैं, बाद चो फिर उदा ही कर गई है। उन्होंने खुदा का वास्ता उन्होंने डीसीओ साहब नूं कि इको बारी हल करो कटर का जो पानी निकलना वो कढ़न, फिर ही हल निकलना वा। रोड बना देन, थोड़ा टोटा वा, तुहानू रब का वास्ता बोर्ड लाए देखो कि अं रोड बना दिता वा। कहदा रोड बनाया? रोड बनाने कोई तरीके ना बनाओ, सफाई तो करन ना, रोड बनाते ना सफाई करते हैं। जिन एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई रोजाना की बुनियाद पर सफाई, वो एक दिन हुई, उसके बाद कितने रोज गुजर गए और अब क्या हालात? सर एक दिन होंगे, 4 दिन 5 दिन होंगे ही नहीं है। सुबह सुबह सही होंगे, आके थोड़ी सफाई करेंगे, वो चल जाएंगे, बस इन्हें करते हैं, कोई करते नहीं है कुछ भी। अच्छा, शहरी भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो मछली मंडी में मछली खरीदने आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या हालात हैं। बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं मछली लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही सूरत हाल है, क्या करें? जी आप देख ही रहे हैं सूरत हाल, सारे मामलात। आइए इस तरफ भी कैमरा करें तो आप देखें हालात, ये देखें, पानी है, गंदा पानी है, गटरों का पानी है। और हमारे MNA साहब फरक हबीब साहब जो थे, इधर सड़क बनाई है, इतना रश इकट्ठा कर लिया है, वाह वाह करवा ली है, बस खत्म। उसके बाद कोई अमल नहीं होता है किसी भी चीज पे। आप पूरा रोड देख लें, मंडी में जगह जगह कचरे के ढेर हैं। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सिद्दीक ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाने के लिए सरगर्म।
CTO अपनी मदद आपके तहत ज़ीब्रा क्रॉस के साथ रखने के लिए कोने खरीद ली। CTO आसिफ सिद्दीक का कहना था नई तर्ज की कोने लगाने का मकसद शहरियों को ट्रैफिक बेहतरीन रवानी फराहम करना है। करते हैं तय मकबूल से जीते ये भगा कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक का बहाव मजीद बेहतर करने के लिए और ट्रैफिक में बहाव में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सिद्दीक की जानिब से मजीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ये इक़दाम क्या है, इस पर हम बात करेंगे मोहम्मद आसिफ सिद्दीक से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि मजीद क्या ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखा जाए। जी, हम देखा है कि स्टॉप लाइन की पाबंदी जब करवाते हैं सिग्नल की, तो उसके साथ साथ जो लेफ़्ट टर्निंग है वो भी ब्लॉक कर देते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने डेलीनेटर्स का इंतखाब किया है। ये प्लास्टिक की कोन होती है जो वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी और जो लेफ़्ट मुड़ने वाले होंगे वो आराम से स्लिप होते जाएंगे। जिस तरह आपने 2-3 हमारे चौक देखे हैं, चनाब क्लब, ये जो है ज़िला कौंसल, यहाँ से सीधा जाने वाले जो हैं वो रास्ता खुला होता है। और जेल रोड पर भी हमारे अम्बा वाली पुली जो है पुरानी, तो ये हम अलग से एक लेन सेग्रीगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे और रोड डिसिप्लिन के लिए इस्तेमाल करेंगे और स्टॉप लाइन की पाबंदी कर रहे होंगे और लेफ़्ट और राइट मुड़ने के लिए ये हम कोने जो है रास्ता देंगे। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से बताया गया कि ऐसे सिग्नल्स और चौराहे फैसलाबाद में मौजूद है जहां पर स्टॉप लाइन पर लोग खड़े होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड जो सीधे जाने वालों के लिए खुली होती है वहां भी लोग खड़े होकर उसको ब्लॉक कर देते हैं। वहां पर इन रोड्स की सेग्रीगेशन करने के लिए नई बहुत शुक्रिया तय मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।